हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड की फाइल्स कर रहे हैं, असाइनमेंट फाइल्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपकी फ़ाइल है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमने हिंदी में भी की है, जिसमें हमने एडगर डेल का शंकु प्रतिमान ये टॉपिक था जो हमने कवर किया था। ठीक है, तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल ही जाएगा अगर आपको हिंदी वाली फ़ाइल करनी है तो, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। ये है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें आपका टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। और आपको बता दूं कि जो आपके टॉपिक्स हैं वो अलग से नहीं लिए गए हैं, आपकी सिलेबस बुक से ही इनको लिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है आपको पीडीएफ टेलीग्राम से प्रोवाइड करा ही दिया जाता है। तो आपको इंडेक्स नज़र आ रहा है। पहला है आपका टॉपिक माइक्रो टीचिंग, उसके बाद मेजर कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, सम इम्पोर्टेंट टीचिंग स्किल्स, एंड लास्ट इज मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो सबसे पहले जानेंगे माइक्रो टीचिंग है क्या। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये आपको फाइल तो मैं करवा रही हूँ, लेकिन जो आपके टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो उसमें आपका एक टॉपिक ये भी आएगा माइक्रो टीचिंग का। एक मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी माइक्रो टीचिंग के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो एक दो दिन में मैं माइक्रो टीचिंग की अलग से वीडियो आपको बना के दूंगी। ठीक है, जिसमें आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी अपने अकॉर्डिंग कि माइक्रो टीचिंग क्या है। ओके, अपने नोट्स के अकॉर्डिंग आगे देखते हैं। सबसे पहले आपका ये टॉपिक आ गया माइक्रो टीचिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस टीचिंग, ये स्किल्स। ये हमारे जो टॉपिक था फाइल का वो लिया गया है। तो मीनिंग आ जाता है माइक्रो टीचिंग का। माइक्रो टीचिंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग, इट्स अ स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स इन द स्टूडेंट टीचर्स। देखिए, माइक्रो टीचिंग कोई टीचिंग का मेथड नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका एक तो होता है कि सीधे सीधे क्लास में पढ़ाना। ठीक है, वो आता है मैक्रो टीचिंग के अंदर, जिसमें आप पूरी क्लास को उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, आप पढ़ा रहे होते हैं, उसमें आप सारी की सारी जितनी भी आपकी स्किल्स हैं उसका यूज़ कर रहे होते हैं। बट माइक्रो टीचिंग में हम जो स्टूडेंट टीचर है उसकी स्किल्स को और ज़्यादा स्किलफुल बनाते हैं, मतलब उसको और ज़्यादा एनहेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम क्लास की तरह नहीं करते हैं, क्लास में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, बट माइक्रो टीचिंग में हम कह सकते हैं कि बच्चों का ग्रुप्स बना लेते हैं। जैसे अगर 30 बच्चे हैं किसी क्लास के अंदर, तो माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या करेंगे हम कि उनके 5-5 या 6-6 बच्चों का ग्रुप तैयार कर लेंगे। कह सकते हैं माइक्रो वर्ड आ रहा है छोटा, तो उसी प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि छोटी टीचिंग, छोटे ग्रुप के साथ में, जहाँ हम सारी स्किल्स का एक साथ यूज़ नहीं करते हैं, एक एक करके इसको करते हैं। जैसे चाहे वो ब्लैक बोर्ड एंट्री करना हो, क्वेश्चन आंसर करना हो, ठीक है, या हमको स्पीकिंग कराना हो, ठीक है, कुछ एक्सप्लेन करना हो, तो जितने भी सारे के सारे स्किल्स हैं उनको अलग अलग करके उनका एनालिसिस किया जाता है, उनको और ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप किया जाता है। ये आता है माइक्रो टीचिंग में। ठीक है, तो जैसे आगे लिखा हुआ है देखते हैं, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपिंग स्किल्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर्स बिहेवियर्स। ठीक है, समझ गए होंगे आपके टीचर के बिहेवियर को और ज़्यादा स्किलफुल और मॉडिफिकेशन उसको किया जाता है। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स constitutes three important components: development of knowledge, development of attitude, and development of skills, which are essential for the teaching effectively. यहाँ आपको 3 कॉन्स्टिट्यूट्स बताए हैं या घटक बताए हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं माइक्रो टीचिंग में। पहला कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना, ज्ञान का, दूसरा एटीट्यूड का डेवलपमेंट, और तीसरा है स्किल का डेवलपमेंट, जो कि टीचिंग के लिए ज़रूरी होता है। माइक्रो टीचिंग एम्स एट डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स इन द टीचर। ये क्या करती है, टीचर में स्किल्स को डेवलप करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक डेफिनेशन दी है एलन और ईव के द्वारा। अकॉर्डिंग टू एलन ईव, माइक्रो टीचिंग इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस दैट मेक्स इट पॉसिबल टू कंसंट्रेट ऑन स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर एंड टू प्रैक्टिस टीचिंग अंडर कंट्रोल कंडीशंस। ये क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, एक कंट्रोल्ड सिस्टम होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर, मतलब पर्टिकुलर कोई एक टीचिंग बिहेवियर लेंगे, हम उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, शोर और बीएम के द्वारा दिया है, माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। ये क्या है, रियल टीचिंग रेंज है एक्टिविटीज़ का। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ क्या हो गया, ये माइक्रो टीचिंग का ग्राफ बताया कि माइक्रो टीचिंग साइकिल होता कैसे है, साइकिल के बारे में समझाया कि कैसे चलती है ये माइक्रो टीचिंग।
देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, उसकी प्लानिंग की जाती है, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग की जाती है। टीचिंग के बाद हम फीडबैक लेते हैं, ठीक है। फीडबैक लेने के बाद में क्या है, इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, कुछ हमारी नेगेटिव चीज़ें आएंगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इसमें कोई दिक्कत हुई होगी, कोई भी कमी रह गई होगी, हम उसके लिए फिर से प्लान करेंगे। तो उसके लिए आ जाता है फिर से री प्लानिंग, ठीक है। अब जब हमने दोबारा प्लान किया है तो हमें फिर से पढ़ाना भी पड़ेगा, तो आ जाता है फिर से री टीच, हम उसे फिर से पढ़ाएंगे भी, ठीक है। जब फिर से पढ़ाएंगे तो फिर से उसमें फीडबैक भी देना होगा, फीडबैक आएगा हमारे पास तो फिर से आ जाता है फीडबैक। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है, फीडबैक आया उसके बाद फिर से प्लानिंग होगी, फिर से टीचिंग होगी, और फिर से क्या हो जाएंगे, आप धीरे धीरे उस स्किल में मास्टर कर लेंगे, मतलब एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी क्या, माइक्रो टीचिंग की साइकिल, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे चल रहा है माइक्रो टीचिंग साइकिल। प्लानिंग, फिर टीचिंग, फिर फीडबैक, फिर से प्लानिंग, फिर से टीचिंग, फिर फीडबैक। इस तरीके से जब साइकिल चलते चलते क्या हो जाता है, आप स्किल हासिल कर लेते हैं, मास्टर हो जाते हैं किसी भी स्किल में, तो ये आपकी माइक्रो टीचिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर आप अलग कोई दूसरी स्किल लेंगे, फिर उसको फिर से यही करेंगे, पढ़ाएंगे, प्लान करेंगे, पढ़ाएंगे, फीडबैक लेंगे, फिर से उसको प्लान करेंगे, पढ़ाएंगे, फीडबैक लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपकी एक एक जो स्किल है वो डेवलप हो जाती है। इसी को कहते हैं माइक्रो टीचिंग। इसी तरीके से जो टीचर है उसकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, अलग अलग उसको मतलब कि क्या हुआ, ऑब्जर्व करके, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ ड्यूरेशन बताइए कि साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग की ड्यूरेशन कितनी है। 36 मिनट्स का होता है माइक्रो टीचिंग का साइकिल, जिसमें कि टीचिंग सेशन होता है 6 मिनट्स का, फिर फीडबैक 6 मिनट्स का, फिर रीप्लान कर रहे हैं हम 12 मिनट में, फिर से टीच कर रहे हैं 6 मिनट में, और फिर से फीडबैक 6 मिनट में। तो टोटल ये 36 मिनट्स का पूरा ड्यूरेशन होता है। आगे आ जाता है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग आर एस फॉलोज। यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जो इसके घटक हैं, क्या क्या ज़रूरी है, वो है पहला, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हियर द प्यूपिल टीचर एक्सर्ट्स फुल कंट्रोल ओवर हिज स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट्स मैटर ड्यू टू स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लाइकली 5 to 6 एंड स्मॉल ड्यूरेशन लाइकली 5 to 10 मिनट्स। देखिए, प्यूपिल टीचर कौन होते हैं, टीचर तो हो गए जो पूरे आप अध्यापक बन चुके हैं, तो आप टीचर हैं। लेकिन जब बीएड कर रहे होते हैं तो आपको पुपिल टीचर कहा जाता है, हिंदी में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, क्योंकि आप ना तो पूरे टीचर बने हैं और ना ही अभी आप पूरे स्टूडेंट हैं, आप दोनों का रोल निभा रहे हैं, इसलिए आपको पुपिल टीचर बोला जाता है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पीपल टीचर पूरा कंट्रोल रखता है स्टूडेंट्स के ऊपर और सब्जेक्ट के ऊपर, जो भी उसने स्मॉल ग्रुप्स बनाए होते हैं स्टूडेंट्स के, और स्मॉल ड्यूरेशन जो उसे दिया होता है 5 से 10 मिनट का, उसके अंदर वो पूरा अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करके रखता है, अपनी टीचिंग को कंट्रोल करता है। आगे है टीचिंग स्किल्स। हियर द प्यूपिल टीचर कंसंट्रेट्स अपॉन ओनली वन टीचिंग स्किल फुल्ली। यहाँ पे पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक टीचिंग स्किल को फोकस किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है, ठीक है। ये बात तो मैंने आपको कई बार रिपीट कर दी। आगे है नेक्स्ट कंपोनेंट, इसका इंपॉर्टेंट है प्यूपिल टीचर, मतलब कि खुद आप। द प्यूपिल टीचर इज द ओनली पर्सन इन चार्ज ऑफ द होल टीचिंग एक्टिविटीज। इसमें जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्यूपिल टीचर की होती है, ठीक है। आगे है फीडबैक। फीडबैक इज गिवन टू द प्यूपिल टीचर इन द एंड ऑफ द लेसन। लेसन के एंड में प्यूपिल टीचर को फीडबैक दिया जाता है कि उनकी टीचिंग कैसी रही, या जो भी स्किल वो डेवलप करना चाह रहे थे वो कितनी डेवलप हुई। आगे है लेबोरेटरी। माइक्रो टीचिंग इज डन इन अ लेबोरेटरी लाइक सिचुएशन, नॉट जस्ट इन द क्लासरूम। माइक्रो टीचिंग लेबोरेटरी सिचुएशन, मतलब एक ऐसे माहौल तैयार कर लिया जाता है जैसे लेबोरेटरी, ना कि क्लासरूम की तरह। क्यों? क्योंकि देखिए, क्लासरूम में तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, लैब में देखा होगा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ एक माहौल बन जाता है कि आप एज अ लैब के आपको माहौल मिलता है, वहाँ आप अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। आगे है माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग एंड teacher improvement technique which was developed at Stanford University originally by a doctoral candidate Keith Axon in early 60s, who are working with Robert Bush and Dwight Allen for his PhD। देखिए, माइक्रो टीचर एक टीचर ट्रेनिंग है और टीचर को इम्प्रूव करने की टेक्निक है, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ओरिजिनेट हुई थी। किस किस ने की थी? डॉक्टरल कैंडिडेट, मतलब कि जो पीएचडी कर रहे थे कैंडिडेट कीथ एक्सन, और अर्ली 60s में, मतलब 1960s की बात है ये,
शुरुआत की, और इन्हीं के साथ काम कर रहे थे रॉबर्ट बुश और ड्वाइट एलन। In micro teaching, a pupil teacher teaches a single unit of the lesson for 5 to 10 minutes to a small group of students comprised of 5 to 7 students and manifests only one teaching skill repeatedly during his teaching. After the teaching is over, the pupil teacher is made aware of his mistakes. This process continues till the pupil teacher is fully masters or gets competency in that particularly skills. समझ में आ गया होगा। फिर से वही बोला गया है कि माइक्रो टीचिंग में सिंगल प्यूपल टीचर होता है जो कि 5 to 10 मिनट्स सिंगल यूनिट पढ़ाता है 5 to 10 मिनट्स के लिए, और कितने स्टूडेंट्स को, 5 से 7 स्टूडेंट्स को। और वो तब तक इस चीज़ को कंटिन्यू, किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए तब तक ये प्रोसेस अपना कंटिन्यू करता रहता है एक ही स्किल के ऊपर, जब तक कि वो उसमें परफेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, आगे आ जाता है सम इम्पोर्टेंट टीचिंग स्किल्स। कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको डेवलप करनी होती हैं। फर्स्ट इज सेट इंडक्शन, सेकंड इज स्टिमुलस वेरिएशन, थर्ड इज प्रोबिंग क्वेश्चंस, फोर्थ इज इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट इज कोर्स, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट इज skill of explaining and illustration, next is use of blackboard, next is use of audio visual aids, next is participation, next is skill of class management, next is questioning, next is reinforcement, next is attention getting and attention recognition, next is objectives, next is planned repetition, and last is silence. सब कुछ आपने देखा हुआ है, सब कुछ आ गया इसके अंदर। ब्लैक बोर्ड का यूज़ आ गया, ऑडियो विजुअल एड्स मतलब कि जो भी आप टीचिंग एड्स हैं, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो, जैसे कि वीडियो के माध्यम से हम समझा रहे हैं, वो कुछ सुनाकर हम समझा रहे हैं, वो चीज़ आ गई, या कुछ दिखाकर समझा रहे हैं, क्वेश्चनिंग के द्वारा समझा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के द्वारा, लेक्चर के द्वारा, या फिर आपको क्लास को मैनेज कैसे करना है, बच्चे का पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए, हर एक कोई अटेंटिव है क्लास में या नहीं, हर एक कोई ध्यान दे रहा है या नहीं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं या नहीं। क्योंकि हम जो क्वेश्चंस करते हैं अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते वक्त, प्यूपल टीचर की बात कर रही हूँ, बीएड कराते वक्त, तो हमारे क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो एक आंसर में हमको एक वर्ड में आंसर मिल जाए, है ना, तो उसी को बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव। आगे है कि हमें रिपीटेशन कैसे करना है अपनी प्लानिंग का, और क्लास में साइलेंस है या नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी टीचिंग स्किल्स के अंदर आती हैं। कहने का मतलब है जब से आप क्लास में एंटर करेंगे तब से लेकर लास्ट, आप जब तक आपका टाइम ओवर नहीं हो जाता, हर एक चीज़, हर एक मूवमेंट आपका टीचिंग स्किल्स से भरपूर होता है। ठीक है, आगे आ जाती हैं लास्ट आपकी मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड डीमेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। मेरिट्स क्या हो गया? इट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियरल्स एक्ट्स ऑफ द टीचर। ये क्या करता है? फोकस करता है टीचर की हर एक बिहेवियर पे। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन ड्यू टू कंट्रोल एटमोसफियर एंड स्मॉल साइज ऑफ द क्लास। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डिसिप्लिन की, क्योंकि स्मॉल साइज होता है ग्रुप का, क्योंकि क्लास छोटी होती है हमारी, और एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड होता है। थ्रू दिस टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन पावर कैन बी डेवलप्ड इन प्यूपल टीचर्स। यहाँ पर क्या होता है, इसके माध्यम से जो प्यूपल टीचर है उसमें अच्छे से थिंकिंग, बहुत अच्छे से थिंक करना, ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करना, चीज़ों को अच्छे से डेवलप हो जाता है। डीमेरिट, अब हर चीज़ की मेरिट होती है तो डीमेरिट भी होती हैं, तो यहाँ पे कुछ इसकी डीमेरिट्स हैं, वो हैं माइक्रो टीचिंग इज स्किल ओरिएंटेड एंड नॉट कंटेंट ओरिएंटेड। इसका मतलब हो गया कि माइक्रो टीचिंग या तो स्किल पे पूरी तरीके से ओरिएंटेड, मतलब उससे फुल्ली फोकस्ड होगी, या फिर नहीं होगी। दो ही चीज़ें हो सकती हैं सिर्फ। इट इज़ वेरी कॉस्टली एज इट रिक्वायर वीडियो कैमरा, वीडियो टेप रिकॉर्डर एंड अदर कॉस्टली मीडिया टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमने ऑडियो विजुअल एड्स की बात की, तो उसके लिए हमें वीडियो कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर ये भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये मैथड कॉस्टली हो जाता है। टीचर एजुकेटर्स रिक्वायर एडिक्वेट ट्रेनिंग इन माइक्रो टीचिंग बिफोर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। और माइक्रो टीचिंग करने से पहले जो भी पर्सन वहाँ पे माइक्रो टीचिंग कराने जा रहा है, मतलब आप जा रहे हैं, तो उसमें फुल्ली ट्रेंड होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं किए हैं और वहाँ पे जाके आप माइक्रो टीचिंग कराना शुरू कर दें, तो वो क्या करता है, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपका फाइल कंप्लीट हो जाता है। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल ही जाएगा। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपको फिर से एक्सप्लेन की जाएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप इसका भी बताइए, फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।